के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। करोल मैत्रा गूल मार्ग पर बेली ब्रिज हुआ शुरू, 1.5 लाख लोगों को मिलेगी राहत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया वर्चुअल उद्घाटन। 150 फीट लंबे ट्रिपल पैनल वाले पुल को सेना ने किया तैयार। उपराज्यपाल ने कहा, बेली ब्रिज भारतीय सेना के समर्पण, विशेषज्ञता और अटूट सेवा का प्रमाण है। हाईवे पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश। क्षतिग्रस्त जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंसे भारी वाहनों को निकालने के लिए NHAI ने निकाला तरीका। एक दिन जम्मू तो दूसरे दिन श्रीनगर से चलेंगे भारी वाहन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने थरड़ इलाके में राजमार्ग के प्रभावित हिस्से का किया निरीक्षण। उन्होंने भूस्खलन प्रभावित मेंढर तहसील के कालाबन गांव का दौरा भी किया। जमीन धंसने से बेघर हुए हैं 1000 लोग। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को मकान बनाने के लिए 5 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री राहत कोष से 38 लाख और SDRF से 50 लाख मिलेंगे। मां वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने के 11 घंटे और 30 मिनट के बाद रोकी गई। सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू हुई और शाम 5:30 पर यात्रा फिर से स्थगित की गई। देर रात तक बहाली पर चलता रहा मंथन। प्रशासन का कहना है कि मौसम साफ होते ही यात्रा दोबारा शुरू करने पर होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में किया देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास। देश का ये पहला टेक्सटाइल पार्क कपड़ा उद्योग को नई ऊर्जा देगा और किसानों को मिलेगा उनकी उपज का उचित मूल्य। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की। आतंक और नक्सलवाद राष्ट्रीय विकास के लिए खतरा, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने कहा, आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से खत्म करने से देश में शांति सुनिश्चित होगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से वर्चुअली जुड़े उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। GST सुधारों से अर्थव्यवस्था में आएंगे 2 लाख करोड़ रुपए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। इससे लोगों के पास अधिक नकदी उपलब्ध होगी। 99% वस्तुओं पर 12% की जगह अब 5% लगेगा कर। भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करेगा यूरोपियन यूनियन। भारत के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों पर यूरोपीय संघ ने जारी किया नया एजेंडा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चेतावनी, भारत के साथ सहयोग की बात। अमेरिका के साथ रूस से भी कारोबारी वार्ता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई यूरोपियन यूनियन के व्यापार आयुक्त की बैठक। नवंबर में भारत व EU के बीच कारोबारी वार्ता की शुरुआत। बैठक में रोडमैप को दी जाएगी मंजूरी। सक्रिय हुआ कृषि विभाग। प्रधानमंत्री बीमा योजना से दिलाई जाएगी राहत। जम्मू एयरपोर्ट पर उत्साहपूर्वक मनाया गया यात्री सेवा दिवस। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने हवाई यात्रियों का मन मोहा। यात्रियों को तिलक लगाकर और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ किया गया स्वागत। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी सुनीति शर्मा। धन्यवाद विजय। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कल जम्मू कश्मीर में लागू की जा रही प्रमुख वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति और प्रभाव का आकलन किया। उन्होंने विभागों तथा जेके बैंक को सभी जिलों में योजनाएं लागू करने के लिए नए सिरे से जोर देने का निर्देश दिया। जम्मू श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा अक्टूबर के अंत तक शुरू हो सकती है। ये सेवा 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। अमृतसर व कोलकाता के फूलों से महकेगा मां बावे का दरबार। नवरात्र को लेकर शहर के मंदिरों में तैयारियां तेज। रविवार तक पूरा करने का लक्ष्य। जम्मू यूनिवर्सिटी कराएगी सौर पैनल से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्स। 3 माह के इस कोर्स में सौर पैनल की स्थापना से लेकर रख रखाव तक का काम सिखाया जाएगा। अमेरिका से सामान्य हो रहे रिश्ते, फिर भी भारत व्यापारिक संबंधों को लेकर सतर्क। विशेषज्ञ भी दे रहे सावधानी की सलाह। वर्ष के अंत तक पूरी हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। अब कुछ खेल समाचार। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के
फाइनल में जगह बना ली है। आज होगी नीरज और पाकिस्तान के नदीम के बीच रोचक भिड़ंत। इसी के साथ पुरुष जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए भारत के एक अन्य खिलाड़ी सचिन यादव ने भी फाइनल में जगह बनाई। स्मृति मंधाना के वनडे में देश के लिए दूसरे सबसे तेज शतक की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे मैच में 102 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। रणजी में मुंबई के खिलाफ मुकाबले ने बढ़ाया मनोबल। मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बनने के बाद युद्धवीर सिंह चाड़क बोले, मेहनत से मिली टीम इंडिया में जगह, अब मुख्य टीम में चयन का बनाया है लक्ष्य। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खेल पहल के तहत दिव्यांग तीरंदाज पवन कुमार अब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कोरिया में होने वाली पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भाग लेंगे। आइए जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में दिन में उमस से छूटे पसीने, शाम को हुई बारिश। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में हल्की बारिश व गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:35 पर और कल सूर्योदय 6:18 पर होगा।